Good morning, students. Welcome to all of you in new session. Now you are in class 7th now. So how you spent your vacation? I hope you enjoyed with your family because it's going on the pandemic situation. That's why. So now we take the chapter 1 of your new book. All of you have book of semester 1, English 1. I hope you all have the book. So if not, you purchase the book. Without book, it is not very you become easy to enhance your knowledge. बुक जरूरी है. मैं पढ़ाऊंगी यहाँ पे, वीडियो बनाऊंगी, आप लोग को वीडियो देखना है. यू हैव टू वॉच वीडियो एवरी डे टू एनहेंस योर नॉलेज, है ना. और बुक भी रखना है क्योंकि बुक में देखोगे कि मैम ने क्या पढ़ाया है तो जल्दी समझ आएगा और जल्दी उसको फॉलो कर पाओगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द यूनिट 1. यूनिट 1 क्या है? एक्सप्लोरिंग सिंबल्स. ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है. The chapter is about Rabindranath Tagore. You know who was the Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore was a great poet of English literature. उन्होंने इंग्लिश साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया. हाँ, और वो 8 साल के जब थे तभी से कविता लिखने लगे थे. हाँ, बिलीव हो रहा है? आर यू बिलीव इट? आप लोग लिख सकते हो. डेफिनेटली यू कैन राइट. ट्राई समथिंग टू राइट. इट इज वेरी गुड हैबिट. सो he started to writing the poetry in the age of 8 and he published his first poem in the age of 16. 16 साल में तो उनकी पब्लिसिटी हो गई, उनके बुक छप गए और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ते गए और बहुत सारा योगदान दिया. द गीतांजलि इज द मोस्ट फेमस बुक ऑफ the most collection of poetry. There is so many collection of poetry of him in Gitanjali. Gitanjali is the book's name. And he always use his pen name. The poet or any author are not using his real name when he writing, when he publishing his book. Then he make आप लोग देखते हो ना, हीरो हीरोइन के बारे में भी आप लोग जानते हो कि बहुत सारे जो फिल्मी स्टार हैं, हीरो हीरोइन, उनके अपने रियल नेम कुछ और होते हैं और पिक्चर में वो किसी और नाम से, जैसे आप जानते हो कि ये है, सभी के नहीं है, आजकल थोड़े कम है, पर पहले वाले हीरो हीरोइन के ऐसे होते थे. उनके असल नाम, रियल नेम कुछ और होते थे और पर्दा पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ये हीरो है वो अलग नाम होते. दैट इज कॉल्ड पेन नेम. तो यहाँ पे यही पेन नेम जो ये लिखते हैं ना, वो कोई लेखक है, कोई पोएट, ये है, कवि है, तो सब अपना जो लिख रहे हैं तो जब पब्लिशिंग कराते हैं, जब पब्लिश होती है उनकी बुक, तो उसमें जो नेम देते हैं दैट इज कॉल्ड पेन नेम. ठीक है. And also the most important thing, national anthem. You know what is our national anthem? जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम बोलते हैं राष्ट्रगान को. तो जो हमारी कंट्री का है वो क्या है? यू ऑल नो, यू हैव टू नो इफ यू नॉट नोइंग. सो इट इज जन गण मन. जन गण मन अधिनायक सबको पता है, पर ये इसको क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम बोलते हैं, है ना. तो ये इसकी रचना किसने की थी? इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था. और हमारा राष्ट्रगीत क्या है? वो है वंदे मातरम. दैट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. राष्ट्रगीत अलग हो गया, वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा. और ये जनगण मन राष्ट्रगान है जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है.
सी। Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 में कलकत्ता में। वो बंगाली थे, he was Bengali and he stayed वहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम से बहुत कुछ है वहाँ पे। तो different type of they are in use since age. Bangladesh. Apart from this, he did extraordinary work for English language. English language के लिए उन्होंने क्या किया? So many extraordinary work he did. He wrote a book named Gitanjali. It was a collection of poetries, and he got awarded for this book. Gitanjali के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला है। So Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. अब ये जो है आपको याद रखना है 1861 एंड कलकत्ता। अभी कलकत्ता का नाम ही कोलकाता हो गया है, इसे भी दूसरे नेम से जानते हैं, कोलकाता। अभी कोलकाता बोलते हैं और इसी को पहले नाम था कलकत्ता। कलकत्ता ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं ऐसे CALCUW। तो आपको कलकत्ता ही लिखना, जो बुक में दिया है वही लिखना, इसको छोड़ो कोलकाता। तो 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, कहाँ पे? कलकत्ता में। He is the poet who wrote India's national anthem. वो एक ऐसे कवि थे, he is the poet who wrote for India national anthem। ये जो अपना इंडिया का जो नेशनल एंथम हर जगह का अलग अलग है, तो अपने इंडिया का है जन गण मन नेशनल एंथम कहलाता है। नेशनल एंथम क्या है? जो ऑफिशियल सॉन्ग है, ये ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का, उसको नेशनल एंथम ही बोलेंगे। तो ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ अ कंट्री दैट इज प्लेड एट पब्लिक इवेंट। वो पब्लिक इवेंट में जब कोई ऐसे मौके आते हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र इंडिपेंडेंस डे है, हमारा रिपब्लिक डे है, और एनी जो कुछ पब्लिक प्लेसेस में कुछ ऐसे राजकीय काम होते हैं, तो वहाँ पे इसको बजाया जाता है ना? आप लोगों ने सुना है ना, टीवी वगैरह में भी देखा है। And he won a Nobel Prize in literature. For English, especially for English literature, he did so many extraordinary work. उन्होंने बहुत काम किए, बहुत सारी कविताएं लिखी, और तो उनको जाना जाता है। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए नोबेल प्राइज उन्हें मिला। नोबेल प्राइज क्या होता है? जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार बोलते हैं ना, जो हमने राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है, हमें देश के लिए सम्मानित किया जाता है। तो दैट टाइप ऑफ प्राइज कॉल्ड नोबेल प्राइज। नॉट कि आप स्कूल में कर रहे हो और प्राइज ले रहे हो, दैट इज नॉट। वो एक अलग प्राइज होता है, बाजी गाजी के साथ। आप टीवी वगैरह में देखते हो ना, जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को या किसी ऐसे इवेंट में प्राइज वितरण होता है, तो उस समय ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो दैट इज नोबेल प्राइज, दैट कॉल्ड नोबेल प्राइज। जो अभी विशारद, ये सब टाइप का कुछ कुछ है ना। लिटरेचर, और ये कब मिला? 1913 में नोबेल प्राइज, ही गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। ये क्या है? गॉड है। फिर नोबेल प्राइज कब है? नोबेल प्राइज 1913 फॉर लिटरेचर। लिटरेचर तो आप जानते हैं, लिटरेचर में बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में ये, और
उतने में 1913 में उनको क्या हुआ, प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 years. He started to writing, starts S-A-R-T, start to write पोएट्री। पोएट्री पोएम को ही पोएट्री बोलते हैं, कविता। तो स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज एज ऑफ 8 एंड पब्लिशिंग कब किया उन्होंने, 8 में तो स्टार्ट कर दिया एंड पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होना, जो प्रकाश में आया सब लोगों ने देखा। पब्लिश्ड द पोएट्री एट द एज ऑफ 16। ये ऐसे बना लेने से जल्दी याद रहेगा आप लोगों को, इसलिए मैंने बना दिया। ऐसे ही नोटबुक में लिखोगे तो एक बार देखा कब कौन हुए, 1861 में कलकत्ता में नोबेल प्राइज कब मिला, 1913 में। किसके लिए, लिटरेचर के लिए। स्टार्ट तो कब उन्होंने स्टार्ट किया राइटिंग करना पोएट्री, 8 years में, और पब्लिशिंग कब किया, वो एज ऑफ 16 में। Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poem when he was only 16. केवल 16 साल के थे जब उनका पहला ये स्टार्ट हुआ, वो पोएम छपने लगा बुक में। For this first name, Tagore did not use his real name. इसमें जब पोएम आप पढ़ते हो तो लास्ट में लिखा रहता है ना कवि का नाम या ऑथर का नाम, तो वो पोएट जो होते हैं, पोएट और ऑथर लोग, वो अपना रियल नाम यूज नहीं करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भी दे नॉट यूज हिज रियल नेम, दे ऑलवेज यूज हिज पेन नेम। जो लिखने वाला, पेन से लिखने वाला, वो लिख रहे हैं ना, कृति बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेन नेम। तो ही यूज्ड अ पेन नेम। His pen name in English means sunlight, क्योंकि उनका असल नाम, रियल नाम क्या था, भानु सिम्हा। The रविन्द्रनाथ टैगोर real name was भानु सिम्हा। हाँ, तो इसका उन्होंने पेन नेम क्या यूज किया, पेन नेम इसका बना लिया उन्होंने, इसी से बना लिया। भानु बोलते हैं सूर्य को, पता है आप लोगों को, सूर्य का ही पर्यायवाची है, सिनोनियम्स है भानु। तो भानु इससे मिल गया सन, सन का है सिनोनियम। सिम्हा, सिंह जो होता है सिंह, लायन, तो सन लायन। इन्होंने अपना पेन नेम बना दिया था सन लायन, भानु सिम्हा से। इंग्लिश मिंट, दिस पेन नेम इन इंग्लिश मिंट sunlight. बस एक्टिविटी 1 में इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो आई होप यू इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसमें जो 2-4 वर्ड आ रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बहुत बड़े कवि थे, इंग्लिश साहित्य के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये लिख लो पहले, ये इसको नोट कर लो।
ऐसे इस तरह से जब नोटबुक में लिखेंगे तो वेरी यू बिकम वेरी इजी। वर्ड में बताती हूँ। ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ a country, official song of a country, official song of a country that is played at, that is played at, that is played at public event। नेशनल एंथम जो है हमारा क्या है, राष्ट्रगान, इसको बोलते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है हमारा, सबको पता होना चाहिए, जन गण मन। ऐसे तो आप लोग जानते हो जन गण मन सबको आता ही होगा, बट ये क्या है, ये ऑफिशियल सॉन्ग है हमारी कंट्री का, जिसको कि पब्लिक इवेंट में बजाया और गाया जाता है। लिटरेचर यू नो, साहित्य होता है जो लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, बंगाली लिटरेचर है, जो सभी भाषाएं हैं वो लिटरेचर है। Published, हाँ तो पब्लिशिंग कराते हैं, पब्लिश कराते, प्रिपेयर एंड प्रिंट अ बुक, तो पब्लिशिंग, पब्लिशिंग अ बुक, आर्टिकल एक्सेट्रा।
नेशनल एंथम, इसका भी आप लोग लिख दो एक्टिविटी पार्ट 1। इसमें क्या पार्ट 1 पार्ट 2? नेशनल एंथम, ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ अ कंट्री दैट इज प्लेड एट पब्लिक इवेंट। OFFICIAL, official SONG, song of a country COUNTRY that is played PLAYED, played at public PUBLIC, public EVENT, published PUBLISHED, published, to prepare PREPARE, to prepare and print a book, publishing a book, article etc, जो हम लोग उसको प्रकाशित करना बोलते हैं, जो लाइफ में आता है, जो बुक में छपता है, दैट इज पब्लिशिंग करना, पब्लिश हो जाता है। अभी तो हमने लिखा, अपने रफ में लिखा, किसी कागज में लिखा, किसी नोटबुक में लिखा, पर जब वो गया अप्रूवल होकर के बुक में छप गया, जब सब लोग पढ़ने लगे, तो दैट इज पब्लिश्ड। या तो पेपर में, न्यूज़पेपर में हो, या किसी मैगजीन में हो, या फिर टेक्स्ट बुक में हो, तो वो पब्लिश्ड हो जाता है। तो यानी प्रकाश में आ गया, सभी लोगों को, कोई भी एनीबॉडी कैन सी by purchasing or by reading or any other तो ये इतना बस छोटा सा ही चैप्टर है। रविन्द्रनाथ टैगोर was born in Calcutta in 1861, बस ये याद रखना है, कलकत्ता in 1861। He wrote, the poet wrote the for India's national anthem, इंडिया का जो नेशनल एंथम है जनगण मन, उन्होंने ही लिखा है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एंड ही वन अ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, उन्हें नोबेल प्राइज मिला, राजनीतिक पुरस्कार मिला उन्हें। और he did so many extraordinary work for English literature, and Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, बहुत छोटे थे, बचपन से वो, उन्हें रुचि थी, वो लिखना स्टार्ट कर दिए, उन्हें सराहा गया। and then published it only when he was the age of 16, वो 16 साल के थे तब से उनका जो है ये स्टार्ट हो गया प्रकाशित होना, और उसके बाद उन्होंने लिखते गए और काफी योगदान दिया। so he did so many work, and when he was on, हाँ ये हो गया। for this first name Tagore did not use his real name, वो कोई भी ऑथर वगैरह जो है अपना रियल नेम नहीं यूज करते हैं। so the Rabindranath Tagore was also not using his real name, and he always used his pen name. His pen name in English meant sunlight, भानु सिम्हा के नाम से वो लिखते थे। भानु सिम्हा is his pen name. so here it is, share your pen name with your classmates, fill in the chart with interesting pen names you hear in your class. some pen names for my classmates, classmates name and pen name, classmates name and pen name, यहाँ चार्ट दिया हुआ है, तो आप लोग अपना पोएम लिखो और यहाँ पेन नेम बनाओ। of all the new pen names you heard in your classroom, which pen name did you think was most interesting? आप सभी अपने अपने बताएंगे, तो फिर उसमें से आपको देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? so I think the time is over, and this chapter is, this activity 1 is also completed. so learn well and stay home and stay healthy.